अरे तो क्या हुआ उस एपेक्स वाली डील का? अरे भाई तू। नमस्ते जी। जल्दी डील करवाओ यार। अरे जब तुमसे काम नहीं हो रहा तो मुझे बता दो ना, मैं फील्ड पे उतर जाता हूँ। तुम्हारा क्या काम है मुझे? सैलरी किस बात की ले रहे हो तुम लोग? साले साहब आप यहाँ। चलिए 1 मिनट। हाँ अरे भाई ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 15 मिनट के अंदर मुझे चाहिए। 15 मिनट के अंदर मुझे रिवर्ट चाहिए तुम्हारा। माल करते हो यार, एक काम नहीं होके दे रहा। और साले साहब कैसे आना हुआ अपनी बहन के? एक गिलास पानी दो। ठीक है मैं लाता हूँ। आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ। अरे तुम क्या मेरे सर पे ही खड़े रहोगे? ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आऊं मैं। यहाँ रखो और निकलो बाहर। वेट करो मेरा। अपनी औकात भूल जाते हो। साले साहब पानी। दीदी यार आरओ लगवा लो ना, खारा पानी है बिल्कुल ही। समरसीबल का भरते हो क्या? भाई इस काम के लिए रिचा को कॉल करो ना, हर छोटी चीज के लिए मुझे फोन मिला देते हो। पैसे मैं दे रहा हूं तुम्हें, तुम मुझे दे रहे हो। भाई बहुत ही बड़ा आदमी बन गया है तू। घर आकर भी जीजा को नमस्ते नहीं किया तूने? नहीं नमस्ते करी मैंने आके। हैं कोई नहीं, नमस्ते जी। खुश रहिए साले साहब। दीदी यार बताइए, आपको अमीर बंदा 10 परेशानियां, बिना परेशानियों के कोई अमीर नहीं बन पाता, जो बात है। देखो और बताइए साले साहब, मैं पूछ रहा था कि कैसे आना हुआ इतने टाइम बाद अपनी बहन के घर के? आप तो दर्शन देते ही नहीं हैं। निकल रहा था अपना यहाँ से, सोचा मिलता चलूँ, टाइम भी काफ़ी हो गया था मिले। आप बताओ आपका कैसे चल रहा? चलिए अच्छा किया, बड़े टाइम बाद आया तो फिर कुछ अच्छा सा खाते हैं सारे साथ में मिलके। आपकी बहन तो वैसे ही इतना अच्छा खाना बनाती है, संडे का दिन है तो और कुछ अच्छा ही बनाएगी। कंचन लगा दो फिर कुछ अच्छा सा साले साहब के लिए। हाँ एक काम करती हूँ, आलू पूरी तल देती हूँ, इसको बहुत पसंद है। अरे ओ दीदी, ये आलू की सब्जी खाने नहीं आया हूँ मैं। तो निकल रहा था, 5 मिनट थे मेरे पास तो मैं सोचा मिल लूँ। यहाँ बैठ गया ना, 1-2 घंटे मेरे वेस्ट हो जाएंगे और मैं चाहता नहीं कि मेरे 1-2 घंटे वेस्ट हो और मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो। चला जाऊँगा बस 5-1 मिनट में। चलिए फिर अगर 5-1 मिनट के लिए आए हैं बैठने के लिए तो इसमें इतना ही बता दीजिए। जिस काम धंधे में इतने बिजी हैं, कैसा चल रहा है आपका काम धंधा? मेरा तो सब कुछ ही सही है, अपना बताओ जीजा। दिहाड़ी मजदूरी कैसी चल रही है? अभी वही चप्पल की फैक्ट्री में 15 से 20 हज़ार कमा रहे हो? साले साहब सैलरी थोड़ी बढ़ी है, 3,000 बढ़ाई है इस साल से, तो 23,000 रुपये महीना मिलने लग गया है। देखो बुरा मत मानना, कटा सा लड़का ड्राइवर है मेरा, 30,000 रुपये दे रहा हूँ महीने की। तुमसे तो ज़्यादा ही ले रहा है। और ये मेरी बहन, क्या सोचा इसके बारे में? तो खुश है बहन? मेरी बहन ने ना जीजा तुम्हारी वजह से अपने सारे शौक, सारे मन मार लिए हैं। शक्ल बता रही है उसकी, क्या हालत बना दी मेरी बहन की कि क्या बोलूँ। इतनी पुरानी साड़ी इसको पहना रखी है और खुद ये मंगल बाजार वाला पजामा, ये एडिडास पेडिडास नकली पहन के आप घूम रहे हो। असली की तो देखो औकात है नहीं आपकी, जो बात है। तो बुरा मत मानना। ये घर पे जाले लगे हुए हैं, मकड़ियाँ हो रही है, छिपकलियाँ घूम रही है। घर है चिड़िया खाना है, चीलन आई हुई है, नीचे कॉकरोच घूम रहे हैं। ये गिलास इतने गंदे से लग रहे हैं, वो डल एकदम। आरओ नहीं लगा रखा, पानी खारा आ रहा है। मतलब ये सोफे भी धंसते जा रहे हैं अंदर। मतलब अगर अगले बार आऊँगा तो चटाई पे बैठना पड़ेगा मुझे। मतलब थोड़ी बहुत शर्म आती है नहीं आती? देखिए साले साहब, हर कोई अपने अपने एंड पे कोशिश करता है ज़िंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा करने की। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे जॉब में इंक्रीमेंट होगा तो घर के हालात भी सुधर ही जाएंगे। बाकी संतुष्टि है जीवन में, एक अच्छी पत्नी मिली है जो प्यार करती है, सुकून की 2 रोटी खाते हैं और चैन से सो जाते हैं। बाकी जीवन में जब तरक्की होनी होगी हो जाएगी, जो किस्मत में लिखा होगा। वही बात है ना, माइंडसेट ही लूज़र वाला है आपका। क्या कर सकते हैं? काम करो, ये लो 3 लाख रुपए, जाओ जो भी गाड़ी पसंद आती है उसकी डाउन पेमेंट करो और बाकी की पेमेंट की चिंता मत करना, मैं हाथ के हाथ करवा दूँगा। जो भी महंगी से महंगी गाड़ी पसंद आती है हाथ रखो। कब तक मेरी वैन को स्कूटी पे घुमाते रहोगे? गर्मी देखिए आजकल कितनी बढ़ गई है। मैं जब एसी में ट्रैवल करता हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं,
मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है तो अपनी बहन को कैसे आन दूंगा। तो पकड़ो पैसे। देखिए साले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने जीजा और अपनी बहन के बारे में इतना सोचा। आप हमारे हालात सुधारना चाहते हैं और हम बहुत लकी फील करते हैं कि आप जैसे रिश्तेदार हमारे हैं जो हमारे लिए इतना सोचते हैं। पर सच बताऊं तो मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ठान रखा है कि मुझे ज़िंदगी में कंचन को कोई भी खुशी देनी होगी तो वो मैं अपनी कमाई से दूंगा, इस तरह से मदद लेकर नहीं। तो ये पैसे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। यही उम्मीद थी मुझे आपसे, स्वार्थी बनने की कोशिश करोगे, एक्सपेक्टेड था। बहन, जीजा तो अपनी बुद्धि चला रहे हैं। बस कर उज्जवल, तब से कुछ भी बोले जा रहा है अपने जीजा जी के बारे में। अरे मैं अपने पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। अरे जब से वो कुछ भी बोल रहे तो उसका उल्टा आंसर कर रहा है। और अब तूने एक बार भी बदतमीजी करी ना मेरे पति के साथ में, चुपचाप यहाँ से निकल जियो। मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कोई भाई भी हुआ करता था। दीदी मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे ज्ञान देने की ना ज़रूरत नहीं है। ज्ञान सक्सेसफुल आदमी के मुंह से अच्छा लगता है, अनसक्सेसफुल लोगों के मुंह से नहीं। जा रहा हूँ। देखिए साले साहब, अपनी बहन की बातों का इतना बुरा मत मानिए। उसने गुस्से में ऐसा बोल दिया, और वैसे भी ये गुस्सा एक पत्नी का है, एक बहन का नहीं है। पत्नी शायद अपनी पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए बोल पड़ी, लेकिन आपकी बहन आपसे बहुत प्यार करती है। सारी बातें छोड़िए, आप कुछ खा पी के जाइए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। और कुछ नहीं तो चाय बिस्किट ही खा लीजिए। अरे ओ जीजा, खाना पीना उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ ही करता हूँ मैं, आई समझ। इससे ज़्यादा और डायरेक्ट नहीं बोल सकता मैं। चाहिए हो कुछ फ़ोन कर देना। चलो ड्राइवर। सर, आप तो वही फेमस बिजनेसमैन उज्जवल शर्मा है ना? जी हाँ, सही पहचाना। सर, आपके बारे में तो मैंने बहुत सुना है, अक्सर आपकी फ़ोटो भी अखबारों में छपती है। लेकिन इतने बड़ा बिजनेसमैन हमारी सोसाइटी में क्या कर रहा है? आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन हो सर। मेरी दीदी रहती है यहाँ पे, उनसे मिलने आया था। अच्छा, आपकी दीदी और हमारी सोसाइटी में रहती है? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, प्लीज़ मुझे बताओ ना आपकी दीदी कौन है, मैं भी तो उनसे मिलूं और बोलूं कि मैं आपके भाई से मिलके आई हूँ, उज्जवल शर्मा जी से। आपके पास आपकी बहन की कोई फ़ोटो होगी क्या? मुझे दिखा दीजिए ना। हाँ होगी ना। क्या हुआ सर, फोटो नहीं मिल रही? वो क्या है ना, मैंने फ़ोन चेंज किया तो दीदी की फ़ोटो पुराने फ़ोन में है। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा कि आपने अपनी बहन की फ़ोटो वॉलपेपर पे लगा रखी होगी। अब भाई अपनी बहन से तो बहुत प्यार करते हैं, तो अक्सर लोग अपनी बहन की फ़ोटो वॉलपेपर पे लगा लेते हैं। खैर, जैसी जिसकी मर्ज़ी। अगर आप मुझे दोबारा मिले तो मैं ज़रूर आपकी बहन के बारे में फिर से पूछूंगी। चलती हूँ। जीजा जी। साले साहब, आप यहाँ पे? कुछ भूल गया था, कुछ रह गया था। दीदी को बुला देंगे आप? हाँ, अभी बुला देता हूँ। कंचन, आई। जल्दी आओ। बताइए क्या हुआ? उज्जवल दोबारा आया है, कुछ भूल गया है। बोल उज्जवल, क्या हुआ अब? मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या हम एक सेल्फी ले सकते हैं साथ में? मतलब काफ़ी साल हो गए हमारी आपस में कोई फ़ोटो नहीं है। शायद लास्ट टाइम आपकी शादी के एल्बम में ही है हमारी फ़ोटो। हाँ, ले लीजिए सेल्फी साले साहब, हमें क्या दिक्कत है, लीजिए। स्माइल। अच्छी है ये। आप क्या भूल गए थे आप साले साहब, बताइए। अरे साले साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए साले साहब। मुझे माफ़ कर देना जीजा जी। दीदी, मैं छोटा हूँ, कुछ भी बोल जाता हूँ, समझ नहीं है। आप लोग बड़े हैं। मैं पैसों के घमंड में चूर हो गया था और उस घमंड में आकर न जाने मैंने क्या क्या बोल दिया, आप लोगों को नीचा दिखाया इतना। मुझे अब खुद को शर्मिंदा फील हो रहा है। मैं ऐसा नहीं हूँ, आप लोग जानते हैं। दीदी बचपन से देख रही हूँ ना, जानती हूँ ना मुझे। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं गलती हो गई जिया जी। आप हमारे घर के दामाद हैं जिया जी। आपसे मेरे को बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। साले साहब खड़े होइए, खड़े होइए। बस मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। मैं ये गलती कभी आगे से नहीं दोहराऊंगा। मुझे आपको नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मेरा तो मानना है कंचन कि जब सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। साले साहब से गलती हुई है
और गलतियां तो छोटों से होती रहती हैं, लेकिन बड़ों का फर्ज होता है छोटों की गलतियों को माफ कर देना और रिश्ते को आगे बढ़ाना, ना कि वहीं पर अटके रह जाना, उन बातों में ही रह जाना। हमने माफ कर दिया साले साहब, अब चिंता मत करें। जो आज गलती हुई ना मुझसे, दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा, ये आपके साले का वादा है। तो दीदी माफ़ कर देना मुझे। बस साले साहब कह दिया ना, अब माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी था हम सब भूल गए। हम रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे ताकि दोबारा ये सब कभी ना हो। और छोटा है तू, छोटों से कहाँ ज्यादा देर गुस्सा आ जाता है। एक चीज़ और दीदी, वो चाय और बन मस्का मिल जाएगा? साले साहब बन मस्का चाय क्या? आलू पूरी भी तल के लाती हूँ। जीरे का छोंक लगा देना जैसे पहले लगाया करते थे शादी से। ठीक है, वो भी करके लाऊंगी। आइए साले साहब बैठिए, आइए। बैठिए, आप बैठिए ना, आप बैठिए।